एक जवानों किसानों को ऐसा मार रहे हैं कि इनको यह नहीं समझ, बस अगर कोई बात पूछो तो जय श्री राम भगवान को जो है इसमें राजनीति में ही लाया जाता है। अब है किसी रोड पे आप जाइए, ग्राउंड पे चले जाइए, आज हमारे दिल पे जो बीतता है ना, एक भारत माँ का एक जज्बा है, लेकिन नहीं जा पाया, आज भी आंसू आ जाता है वो दल जब पल भूलते हैं। एक किसान का नाम बताइए जिसके पास जाके मोदी जी पूछे भैया क्या हुआ है खेत में, दर 1-1 किलोमीटर पर आपको 1-1 किलोमीटर पर दारू मिल जाएगी, और यूरिया किसी भी सोसाइटी में चला जाइए मिलती है एक बोरी। बताइए हम जिंदगी भर जो एक उसके अलावा आज तक मेरा रिकॉर्ड है, मैं किसी नौकरी में फॉर्म नहीं डाला है, मुझे देश से प्रेम था, देशभक्ति से प्रेम था, और आज भी ये जज्बा कायम रहेगा। मैं किसानों की बात करता हूँ, जवानों की बात करता हूँ, मैं और किसी की बात नहीं करता हूँ। मुझे आज भी वो प्रिय है, वो प्रिय रहेंगे। मैं किसान का बेटा हूँ, किसान की बात करूँगा, जवान की बात करूँगा। यार ये देखिए, ये दर्द होता है नौजवानों का। अभी तक हमने डिबेट किया, इतने बहुत काफ़ी परेशान है। और दूसरी मांग ये है, पहली मांग किसान की ये थी कि उसको एक मुश्त माफ़ किया जाए, कोई भी उसका बिल ना आए, और दूसरी मांग ये है उसको 15 घंटे विद्युत उपलब्ध कराई जाए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी। मेरा नाम है सचिन कुमार, भारतीय किसान यूनियन मीडिया प्रभारी। किसान आज तो बड़ा झंडा उंडा लेके आए थे आप। हाँ बिल्कुल आएंगे। क्या लग रहा है, सरकार किसानों के हित में काम कर रही है कि नहीं? बिल्कुल नहीं कर रही है। अरे आप भी नाराज? बिल्कुल नाराज होंगे। आप ये बताइए, मैं 6 साल आर्मी की तैयारी किया हूँ, 6 साल, ठीक है। आज किसी रोड पे आप चले जाइए, किसी आप ग्राउंड पे चले जाइए, एक आदमी आपको, एक लड़का नहीं नजर आएगा। कितने जब यही लागू किया था अग्निवीर, आप देखिए पूरा देश में कैसे तांडव के रहा, ट्रेनें फूकी गई थी, बसें फूकी गई थी, वो आक्रोश ये सब भूल गए। ठीक, जवानों किसानों को ऐसा मार रहे हैं कि इनको यह नहीं समझ, बस अगर कोई बात पूछो तो जय श्री राम भगवान को जो है इसमें राजनीति में ही लाया जाता है। या भगवान कभी राजनीति किए हैं? आप बताइए पत्रकार महोदय। नहीं किए। कभी किए हैं? आप बताइए। अब ये अभी हमें एमडी साहब से हमारे प्रदेश प्रभारी श्री मिश्रा जी 15 दिन करीब उनसे बात किए। ठीक, उन्होंने बोला कि 15 घंटे बिजली मुफ्त चाहिए किसानों के लिए। उन्होंने कहा ठीक है हम कर देंगे। 15 दिन से हम लोग वेट कर रहे थे, आज भी मजबूरन हम लोग धरना देने आए थे। अब आज ही जब हम लोग इतने संख्या बल में आए, आज उनको औकात अपनी पता चल गई और आज ही सारी मांगें पूरी हो गई। अरे जब मंत्री जी के कार्यक्रम में 10-10 मिनट की लाइट कट जाती है तो आप लोग तो किसान हैं यार, कहाँ लाइट देंगे? अच्छा, तो ये नेता बोलते हैं कि देश में जवान मरेगा, किसान मरेगा। केवल देश और जवान और किसान मरने के लिए पैदा हुआ है। आप बताइए। अरे जब उनके कार्यक्रम में लाइट नहीं आ रही तो आपको कैसे दे देंगे भाई? तो उनके कार्यक्रम आए ना आए, किसान जो है सबको खिलाता है। आप ये बताइए। आज दे दिए, मांग पूरी कर दिया आज। कौन ये बताइए? नेता जो होता है, ठीक, अपनी सत्ता के लिए वो कुछ भी कर सकता है। ठीक, एक किसान होता है अनपढ़ मजदूर बेचारा, वो क्या करे? वो किसी से कुछ नहीं बोल सकता है। इतना गंभीर मुद्दा है, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसको, कोई भी नेता आकर यहाँ लखनऊ में कहीं पर किसानों की बात, मोदी जी बताइए एक बार सुने हैं आज तक? एक किसान का नाम बताइए जिसके पास जाके मोदी जी पूछे भैया क्या हुआ है खेत में, दर 1-1 किलोमीटर पर आपको 1-1 किलोमीटर पर दारू मिल जाएगी, और यूरिया किसी भी सोसाइटी में चला जाइए मिलती है एक बोरी। हमारे यहाँ चलिए, रहीमनगर पटियाला का मैं रहने वाला हूँ, ठीक है, मेरा गांव है, वहाँ पर हम 10-10 घंटे खड़े रहे हैं यूरिया के लिए। आप बताइए। किसानों की सरकार, हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। इतने दिन हो गया, 11 साल हो गया, अभी तक आय दुगनी नहीं किए। 6,000 रुपया दे रहे हैं सालाना। अग्निवीर योजना लाए, ठीक है, ऐसा लॉलीपॉप दिया, उसके फायदे गिना रहते। आप बताइए 20,000 में एक किसान का बेटा अग्निवीर जाता है, ठीक, कोई नेता का बेटा नहीं जाता है। उसमें क्या कर लेगा? एक अगर शादी अपनी सिस्टर की किए होंगे तो आज के 10-15 लाख रुपए लगता है, आराम से लगता है। वो बताइए उसको 12 लाख उस रिटायरी में दे रहे हैं। 4 साल में कितना रुपया कमाएगा? 20 को इंटू करिए आप करिए, बताइए। पढ़े लिखे होंगे ना? 80 लाख कैसे हो गया बताइए? 20 का 4 गुना करें ना, 20,000 महीना मिलता है, 80,000 हो गया। ठीक, आप बताइए वो क्या कर पाएगा उसमें? 4 साल को उसके बाहर कर देंगे, उसके बाद कहाँ वो झंडा लाएगा? इनकी रैलियों में जाइए, ताली बजाइए, यही करेगा वो। रोजगार है क्या? रोजगार है उनकी रैलियों में ताली और अपना 5 साल में बढ़िया ऐसा लग्जरी लाइफ जिएंगे, बढ़िया ऐसो आराम करेंगे, बस अपना मस्त रहेंगे। नाराज हैं आप? बिल्कुल नाराज हैं। किसी रोड पे आप जाइए, ग्राउंड पे चले जाइए, आज हमारे दिल पे जो बीतता है ना, एक भारत माँ का एक जज्बा है, लेकिन नहीं जा पाया, आज भी आंसू आ जाता है वो दल जब पल भूलते हैं। वास्तव में देखा जाए तो अग्निवीर योजना जो आई हुई थी, नौजवान जब अग्निवीर योजना के पहले हम देखा करते थे, गांव में जाते थे, 4-4 बजे उठ के दौड़ते थे, रेस लगाते थे, लेकिन आज जाते हैं तो पूरी रोडें सूनी पड़ी रहती हैं। ये दर्द है, ये किसान का भी दर्द है और एक अग्निवीर का भी दर्द जब से आया है। सरकारों को सोचना चाहिए, ठीक है टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दीजिए, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ, क्योंकि भारत में अपार जनसंख्या है, तो अपार जनसंख्या को देखते हुए भी अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा है, तो उस अपॉर्चुनिटी को इन जनता को, इन नौजवानों को दिया जाए। क्योंकि आर्मी
में सब नहीं जाना चाहते। क्यों नहीं जाते अफसर के बेटा, क्यों नहीं जाते जो है नेता के बेटा? किसान का बेटा जाता है, गरीब का बेटा जाता है, और उसके लिए सबसे आसान रास्ता लगता है कि मैं देश की सेवा कर सकता हूँ। और आपने अग्निवीर कर दिया, फिर इन्होंने आश्वासन दिया कि हम आएंगे, सुधार करेंगे, भगवान जाने क्या किया। मैं 2 बजे उठता था, 10 किलोमीटर साइकिल चला से ग्राउंड में जाता था। आज जो है 6 साल मेहनत करने के बाद आप बताइए, कोरोना में हमारे 3 साल चले गए। मुझको वो बहुत दुख हुआ, 3 साल एज मेरी उसमें चली गई। उसके बाद ये 1 साल का या 2 साल 1.5 साल का कंसेशन किए, उसमें हमारी आ नहीं पाई। अब बताइए हम जिंदगी भर जो एक, उसके अलावा आज तक मेरा रिकॉर्ड है, मैं किसी नौकरी में फॉर्म नहीं डाला है। मुझे एक देश से प्रेम था, देशभक्ति से प्रेम था, और आज भी ये जज्बा कायम रहेगा। मैं किसानों की बात करता हूँ, जवानों की बात करता हूँ, मैं और किसी की बात नहीं करता हूँ। मुझे आज भी वो प्रिय हैं, वो प्रिय रहेंगे। मैं किसान का बेटा हूँ, किसान की बात करूँगा, जवान की बात करूँगा। यार ये देखिए, ये दर्द होता है नौजवानों का। अभी तक हमने डिबेट किया, इतनी देर से डिबेट किया, लोगों ने कमियां बताई, कुछ अच्छाइयां बताई, लेकिन दर्द किसी ने नहीं दिखाया। दर्द युवा दिखाता है, और ये दर्द शायद आपकी आंखें भी भर देगा। देखिए, इनकी भी आंखें भर गई और मैं भी भावुक हो गया, क्योंकि मैं भी और समझ रहा हूँ दर्द को। क्योंकि जब समय रहते आपकी उस आयु में आप भर्तियों का इंतजार करते हैं, जब आपको नहीं मिलता तो वो ज़िंदगी भर आपको गम में डुबो देता है। तो हमको चाहिए, सरकारों को भी ध्यान देना चाहिए। आप 500 दीजिए वैकेंसी, लेकिन पूर्ण वैकेंसी दीजिए, यही चाहते हैं आप लोग। हाँ, वैकेंसी दीजिए। और ये बताइए, इतनी दूर सेंटर भेजते हैं, आप ये बताइए, अगर कोई रिश्ता भी करता है, चलिए मानिए हमारा कोई रिश्तेदार किसी सेंटर में फंस जाएगा, तो वो जिले में करेगा, प्रदेश में कर लेगा। आप प्रदेश के बाहर भेज दीजिए, लेकिन इतनी दूर न भेजिए, कन्याकुमारी में भेज दीजिए। लखनऊ का सेंटर कन्याकुमारी जा रहा है। की बात कर रहे हैं। हाँ, और क्या, कोई भी युवा हो। देखिए, यहाँ उत्तर प्रदेश में पेट का एलिजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए अयोध्या वालों को बरेली, गोरखपुर वालों को फर्रुखाबाद, मतलब 400-500 किलो एलिजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए। भैया उसमें कौन सी दिक्कत थी? कौन से अधिकारी हैं, समझ में नहीं आ रहा कि भेजा खा ले रहे हैं पूरा उनका। ये हमारी सरकार से यही निवेदन है कि अगर हमारी बात आप लोगों के कानों में गूंज रही हो, तो किसान और जवानों को आप जो है न्याय दिला दीजिए। उसके बाद आपसे हम कुछ नहीं मांगे। आप कोई भी राजनीति, कोई भी गंदी राजनीति करिए। आप लोग आए थे, क्या मांग लेके आए थे? हमारी मांग थी कि जो किसान हैं उनको 15 घंटे बिजली मुफ्त दी जाए। जिसके निजी नलकूप हैं उनको 15 घंटे नलकूप निजी मुफ्त दी जाए। और दूसरी मांग ये थी कि जो खराब ट्रांसफार्मर पड़े हैं उनको तत्काल प्रभाव से चेंज कराया जाए। क्योंकि हाँ, दो मांग थी। एक मांग ये थी कि बिल्कुल जो है, अगर कोई फ़ोन कर देता है, कहीं ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है, तो वहाँ पर 5-5 दिन 10-10 दिन हो जाता है, कोई सुनने वाला नहीं है। अगर एक आपको स्मार्ट मीटर का रिचार्ज करवाना हो, कंसेशन थी नहीं, अरे कनेक्शन करवाना हो, आप कनेक्शन करवाए भला करवा लीजिए, आपको दर्द पता हो जाएगा। जेई नहीं फ़ोन उठाता है, ना एसडीओ फ़ोन उठाता है। अब खुलेआम गालियां दे रहा है, अभी तो देखे होंगे वीडियो। तो वही चीज़ है, तो आप देखे होंगे। ऐसे लोग हैं। अब बताइए, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी बैठे, उनके लिए हम क्या कहेंगे बताइए। ठीक है दर्शकों, आप देखिए, दुख दर्द होता है, आप भी कुछ कहेंगे। ये देखिए, किसान मोर्चा से ये भी हैं, क्योंकि किसानों की बात जानी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद इरफान। मैं भारतीय किसान यूनियन भानु से महासचिव हूँ, लखनऊ से। आज भारतीय किसान यूनियन भानु की तरफ से शक्ति भवन हजरतगंज के स्थित में आज धरना प्रदर्शन था, आंदोलन था। माननीय प्रदेश प्रभारी आदरणीय ऋषि मिश्रा जी के नेतृत्व में ये आंदोलन था। अच्छा, यही जानना चाहते हैं जी, किस आंदोलन किसान कब करता है? जब उसको लगता है, जब किसान को परेशान किया जाता है। किसान जब परेशान किया जाता है, किसान के साथ जब अत्याचार होता है, किसान के साथ जब बहुत ही ज़्यादा परेशानियां होती हैं, तब वो आंदोलन के लिए आक्रोशित होता है। जी, मजबूरी में तो मजबूरी में मस्ती के लिए तो कोई ना मजबूरी ही करवाती है सब। बिल्कुल। आज 7 घंटे आंदोलन चला है शक्ति भवन में। कहाँ से आए आप? हम लखनऊ से ही हैं, स्थित सरोजनी नगर से। जी, कुछ मांगे जी, हमारी 3 से 4 मांगे थी, जो पूरे उत्तर प्रदेश दिए हैं कि मांगे लिखित में उन्होंने आश्वासन में दिया है। चलिए, लिखित में दिए हैं, आश्वासन दिए हैं। जी, आगे क्या करते हैं? हाँ, हमारी 3 से 4 मांगे थी। जो पहली मांग ये थी हमारी, जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो कहा गया है, निजी नलकूप की जो विद्युत है उसका बिल संपूर्ण माफ़ किया जाए, लेकिन ना कि अभी तक कोई माफ़ नहीं हुआ है। सिर्फ कागज़ पे ही माफ़ हुए हैं, ना कि अभी कोई धरातल पे कोई माफ़ी नहीं हुई है। कागजी कार्रवाई बहुत करते हैं, बहुत हो रही है। हाँ, अभी किसान उससे बहुत काफ़ी परेशान है। और दूसरी मांग ये है, पहली मांग किसान की ये थी कि उसको एक मुश्त माफ़ किया जाए, कोई भी उसका बिल ना आए। और दूसरी मांग ये है कि उसको 15 घंटे विद्युत उपलब्ध कराई जाए। जो
माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 घंटे के लिए, कहते हैं कि 18 घंटे गांव में बिजली आ रही है। नहीं, निजी नलकूप की बात कर रहे हैं, किसानों के लिए। उसके लिए 18 घंटे 24 घंटे हम लोग को जो दे रहे हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार है। वो दे रहे नहीं दे रहे वो तो जनता जान रही है, ठीक है। जो किसान हम परेशान हैं, जो 10 घंटे जो बिजली मिलती है उसमें भी कितनी बार आना आई गई, उसमें भी कितना होता है, हम लोग बहुत परेशान हैं। जो आए दिन धान की फसलें सूख रही हैं उसको हम लोग 15 घंटे कराना चाहते हैं। हाँ, निजी नलकूप की विद्युत व्यवस्था। क्या नाम है? अरमान, इधर ले ये कह रही हूँ, ये जो कह रहे हैं अब 12 घंटे तो बिजली किसान को मिल रही है बरोबर। हम भी गांव से हैं, कोई ये ना किसी फ्लैट से उतर का आए हैं। 12 घंटे में काफ़ी ट्वेल्व का जो होता है बड़ा मुंह होता है तो काफ़ी खेत भरे जाते हैं। दूसरी बात, जब कांग्रेस सरकार थी तो लोगों की कुइयाँ होए करती थी, हमने भी देखा है। वो पूरी रात पूरा दिन हैंडल मारते थे वो लोग, तो भी फसलें होती थी। और आज तो पानी का देखो ऐसा हर जगह समरसेबिल है, लाइट भरपूर है। और ये कह रहे हैं कागजों में माफ़ी हुई है, तो कागजों में माफ़ी नहीं हुई। किसान के लिए जो किसान बिल था वो तो उन्होंने ख़त्म कर दिया योगी जी ने। अब रही बात जैसे घर के मीटर की, तो ये कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि हम घर अपने आराम से बैठ जाएं और क्या कहना है, हमें सरकार ही अपने पास से खिलाती रहे पिलाती रहे, हम हाथ पैर नहीं हिला में कहीं को भी। तो इनकी तो मुझे कोई बात ही समझ में नहीं आ रही किसी तरीके से। इधर के ना उधर नहीं क्या यार, एक बात बताओ भाई, जब मैं कमाऊँगा कुछ करूँगा जब भी तो मैं खा सकता हूँ। अब मैं सरकार पे लगाता रहूँ इल्ज़ाम कि भाई सरकार ये नहीं दे रही, सरकार वो नहीं दे रही, तो सरकार कहाँ भाई, तेरे घर थोड़ी देना आ गई। मान लो अगर कोई तू ड्यूटी करेगा या कुछ भी करेगा तो सरकार तो ये दे रही है। आप संतुष्ट हैं सर? बिल्कुल संतुष्ट हैं। दर्शकों मिलेंगे अगले। हाँ, याद है कुछ। जब तक देश में बेरोजगार रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। ये लोग जो कह रहे हैं वास्तव में जो MSc PhD डिलीट करके IIT करके BTech करके M.Tech करके B.Ed BTC करके D फार्मा B फार्मा M फार्मा करके MA MSc M.Com करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, उस पर कोई कार्य योजना नहीं हो रहा है। और उनके माता पिता भी कुंठित हो रहे हैं, बच्चे तो कुंठित हो ही रहे हैं। माता पिता अपना कहाँ से गेहूँ बेच के, चावल बेच के, गन्ना बेच के कैसे पढ़ाए हैं, और सरकार के विश्वविद्यालयों में फीस भी दिए हैं, तो अब उनको तो रोजगार दे नहीं रहे हैं। बेरोजगारी की मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, आप इनसे बात कर लेते हैं। कुछ नहीं बात करेंगे, चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करें। आपने देखा, किसानों के दर्द को समझा, भाई साहब भावुक भी हो गए। अग्निवीर की फौज की तैयारी कर रहे थे, अग्निवीर के बाद उनकी आयु निकल गई तो उसकी तकलीफ उनको भी थी। और तुलनात्मक भी स्थिति आपने देखा कि अगर हमने 2017 के बाद की सरकारें और 2017, 2012 से 17 वाली सरकारों में तुलना भी की, जनता ने स्पष्ट बता दिया है, आपके सामने है। बस इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं।